17 घंटे में 50 लाख व्यूज, 4 घंटे का पॉडकास्ट। ये है विजय माल्या का पॉडकास्ट। पर आपके पास तो इतना टाइम नहीं होगा देखने का। चलो मैं आपको समझ बताता हूं। इनके पापा का नाम था विट्ठल माल्या। 1947 में विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज को अक्वायर करा। 1977 में जब मोरारजी देसाई पीएम बने तो उन्होंने प्रोहिबिशन ऑन अल्कोहल लगाया। यहीं पर बहुत सी अल्कोहल कंपनीज बौखला गई और उन्होंने अपने स्टेक्स बेचना चालू करे। यहीं पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी देख के इनके पापा ने कंपनीज एक्वायर करी। 59 की एज में विट्ठल माल्या की डेथ हो जाती है। तभी से 28 वर्षीय विजय माल्या को 1983 में यूबी ग्रुप का चेयरमैन बनाया जाता है। विजय माल्या उसे बहुत तेजी से स्केल करते हैं। 1988 में विजय माल्या बर्जर्स पेंट्स को ग्लोबली एक्वायर कर लेते हैं एंड 1988 में आरबीआई इन्हें एनआरआई होने का लेटर देती है। इसका मतलब ये 180 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रुक सकते। 2003 में इन्होंने बड़ा डिसीजन लिया किंगफिशर एयरलाइंस खोलने का, जो कि 2005 में जाके ऑपरेशनल हुई। इस विजन के साथ कि सारे इंडियंस इनकी फ्लाइट अफोर्ड कर सकें एंड टू कनेक्ट ऑल इंडिया। 2007 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस पे बोली लगाते हैं और कुछ मार्जिन से रहते हैं क्योंकि दूसरी साइड पे अंबानी जीते। आईपीएल में इनकी डिमांड थी 2 टीम की, एक जो किंगफिशर को मार्केटिंग करे, एक जो रॉयल चैलेंजर्स को मार्केटिंग करे। 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े और इनके फ्लाइट्स के ऑपरेशन के भी दाम बढ़े, जो कि इन्हें बेयर करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। ये तब क्या फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपनी फ्लाइट्स की कॉस्ट कटिंग करनी है, जो कि प्रणब मुखर्जी मना कर देते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ते जाते तभी इन्होंने लोन लेने का सोचा एंड वहीं से किंगफिशर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 2011 तक ये ना ही लोन चुका पाते हैं ना ही टैक्स भर पाते हैं, इसलिए इनके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। तभी से इनका फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो जाता है। 18 दिसंबर 2015 को ये अपने 60th बर्थडे की ग्रैंड पार्टी देते हैं, जिसमें मशहूर सिंगर एनरिके एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है। अगले ही दिन से लोग भड़कना चालू हुए। एक जगह एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी जा रही थी और एक ही जगह अपने बर्थडे पे ग्रैंड पार्टी दी जा रही थी। 1 मार्च 2016 को विजय माल्या पार्लियामेंट में दिखते हैं और अगले ही दिन 2 मार्च 2016 को वो यूके को भाग जाते हैं। तभी से मीडिया उन्हें भगोड़ा एंड चोर बुलाना शुरू कर देती है। पर अब हम देखते हैं विजय माल्या ने क्या प्रूफ दिए इन सब के लिए। विजय माल्या बोलते हैं कि मैं तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी से मिला था एंड उनको मैं बोल के गया था कि जेनेवा में मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट विजय माल्या ये रखते हैं, अगर मैं चोर या भगोड़ा होता तो मैं अपनी जेब से 3000 करोड़ रुपए कैश किंगफिशर एयरलाइंस में नहीं डालता कभी भी। तीसरा पॉइंट विजय माल्या ये रखते हैं कि मैं लोगों की सैलरी देने के लिए रेडी था। कर्नाटका कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारे फंड्स फ्रीज कर दिए जाएं, जबकि उन्होंने फंड्स फ्रीज नहीं करे। चौथा पॉइंट विजय माल्या ये बोलते हैं कि देयर आर पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड मेरे पास लेटर्स हैं टू द बैंक सेटलमेंट करने के लिए, पर बैंक वालों ने सेटल नहीं करा क्योंकि उन्हें उनके 14,000 करोड़ रुपए चाहिए थे। पांचवा पॉइंट विजय माल्या ये बोलते हैं कि लोन 6,203 करोड़ का था, तो 9,000 करोड़ का फिगर कहां से आया। छठा पॉइंट विजय माल्या ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने दुगना पैसा वसूल लिया है, तो किस बात की चोरी, किस बात के केसेस हो रहे हैं इन पे। सातवां ये बोलते हैं कि मीडिया के फॉल्स नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है कि आपने लोन दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करती है कि आपने भगाया है। लास्ट में बोलते हैं कि एक बिजनेस फेलियर को फ्रॉड का नाम दे दिया गया है। अब आते हैं कि व्हाट इज विजय माल्या डूइंग राइट नाउ, वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। विजय माल्या की बहुत सारी कंपनीज है बाहर, अल्कोहल कंपनीज भी हैं, कुछ पैसा वहां से आ रहा है एंड कुछ कंपनीज से वो सैलरीज लेते हैं। लास्ट में विजय माल्या से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप नहीं करना चाहेंगे। वो बोलते हैं शायद मैं किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट कभी भी नहीं करता। इस पॉडकास्ट को देख के ये पता चलता है कि बंदे में दम तो है।